तो ये जिस तरह से जाकिर जी का ये हुआ है और मैं ये देख रहा हूँ, मैं मकराना का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने से पुलिस थाना एक माफिया अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे जिस हिसाब से लोगों को हरेसमेंट किया जा रहा है, एक मकराना हिल होटल है गांगवा रोड के पास में, वहां पे ये लतीफ खां और एक वो राजू चौधरी नाम का लड़का और एक विजय पल्लाड़ा, ये कुछ लोग यहाँ पे शेख साहब को, प्रशासन को लालच वगैरह दे के वहां पे प्लान करते हैं। होटल में प्लान करके कोई खान के अंदर विवाद है या कोई भाईबंधों में विवाद है या भाई बहन विवाद है, उन लोगों को बुला के फिर मकराना सीआई के पास लेके आते हैं। इस तरह से हमने ये मामला बिठा दिया गया है और वहां पे जाके पूरी रचना रचते हैं होटल में और वहां पे फिर सीआई साहब और ये लतीफ उन लोगों को थाने में लेके आता है और ऊपरा ऊपरी उनसे लाखों रुपए वसूली करके इस तरह से मकराना में कुछ सैकड़ों केस इस मकराना पुलिस ने ये अंजाम तक पहुंचा दिया है। दूसरी बात यह है, 30 तारीख 6वें महीने में जब डीजीपी ओम प्रकाश जी रिटायर हुए थे, उस टाइम भी एक कईम जी सिसोदिया नाम के व्यक्ति को सीआई साहब ने मकराना थाने में बुलाया कि आपके खिलाफ मुकदमा आया हुआ है और मेरे पास डीजी साहब का प्रेशर है, तो आपको ये इस तरह से फैसला करना पड़ेगा। और मकराना थाने की फुटेज देख लो और उस व्यक्ति को इज्जतदार आदमी 70-75 साल का उसकी आयु है, उसको पूरे दिन थाने में रखा और रात को 10 बजे 45 लाख रुपए टेबल पे पुलिस के सामने पैसे लिए और वो टेबल पे फैसला करा के और बाकी रुपए एग्रीमेंट करा के थाने में, जबकि कोर्ट का भी आदेश है पुलिस अपने टेबल पे किसी का बिठा के हरेसमेंट के फैसला नहीं करती। ये काम ही लतीफ ने, सीआई साहब ने मिलके किया। वो मकराना के सारे गणमान्य लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। मैंने हरमान बेनीवाल ने आईजी को फोन किया, ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी ने एडीजीएसपी जिनेंद्र जैन साहब को भेजा। जिनेंद्र जैन साहब आए, पहले तो वो आए तो बोले बिल्कुल ये वो, उसके बाद शेख साहब उसको ले गए, तो वो भी फिर गोलगाड़ होके उस व्यक्ति को पूरे दिन ना तो उसको अरेस्ट बताया गया ना उसको इस तरह किया गया और हरेसमेंट करके 45 लाख रुपए ठगी कर ली। मकराना में 2-3 खाने इस पुलिस प्रशासन सीआई की वजह से अलीगल चल रही है, जो इनका अधिकार नहीं है। पुलिस सीआई जाता है, उल्टा माँ बैंड की गाड़ी वहां निकाले, जो वहां मकराना उल्लूड़ी खान के ऊपर एक दुकान है जो राजू चौधरी और लतीफ खां इनका इस तरह से करते हैं। और लतीफ खां तो यहाँ तक बात करता है, मैं एसीजेम कोर्ट का मुझे सेटिंग करना आता है, मैं वहां जाके एसीजेम कोर्ट के नाम से पैसे ये खा रहा है, ये पूरी ये। और उसके बाद के अंदर ये और है, मकराना में जितना भी नशाखोरी एमडी का काम चल रहा है, ये सारा पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। ये पुलिस वाले खाली गाड़ियों की चेकिंग के नाकाबंदी कर देते हैं, आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं और हम जैसे जनप्रतिनिधि को कल इसी में लगा देते हैं, साहब इसकी गाड़ी छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और बड़े बड़े माफियागिरी के काम मकराना पुलिस स्टेशन कर रहा है। मैं कल सारी बात डीजी साहब के कही और ये जो एमडी का काम जो चल रहा है, ये लतीफ के नाक के नीचे चल रहा है, सबसे चोट वसूली करके पैसे इकट्ठे करके ये दे रहा है। आप बताओ, इतना एमडी के शिकार है, पुलिस किसी को पकड़ी क्या? उस सब इसको पता है, लोकल आदमी सारा ये काम कर रहा है। और ये पूरा पुलिस स्टेशन, अब डिप्टी साहब नहीं आए, उन डिप्टी साहब को भी मैंने बताया था, लेकिन वो उनका रिटायरमेंट जो ट्रांसफर हो गया था। मैं सारी बात एसपी साहब को बोल दी और मेरे को डीजी साहब ने 2 दिन बाद बुलाया और जितने ही 5-6 प्रकरण है उनको लिखित में जाके उसको जांच में डालने के लिए डीजी साहब मुझे बुलाया। और मैं विधानसभा की याचिका के अंदर 1-2 और हमारा विभाग है, उस पर सारी जांचें वापस, ये जो 4-5 केस है उसमें खोला। एक बात और बताऊं आपको, जिस तरह से रमेश लोनाने का जो हत्याकांड का जो प्रकरण चल रहा है, उसको लेके सोशल मीडिया में जिन्होंने टेक किया था ना इन बदमाशों के खिलाफ, वो अच्छा अभियान था सरकार का, पुलिस का, उच्च अधिकारी अभियान अच्छा था। लेकिन ये मकराना थाने ने ये 2-3 जने जो उनके दलाल है, उनके कहने से बेवजह लोगों को बुलाया, 50-50 रुपए लेके उनको छोड़ा गया कि तूने इसके बारे में इस तरह से लिखा,
काने बारिश के अंदर गिरती है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है उनको, जबकि कोई उनका मतलब नहीं पुलिस का, माइनिंग विभाग का मामला है। और पुलिस स्टेशन वाले सीआई कहता है इसमें मेरा हिस्सा डालो, और पैसे लेके मतलब काने कुदरती है, बारिश के अंदर गिर जाती है, उसका जांच के उससे माइनिंग विभाग करता है, लेकिन पुलिस स्टेशन इसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है। इस तरह से ये जो चल रहा है ना मकराना के अंदर, ये बहुत ही गलत चल रहा है। इसके लिए हम इसको कौन सी विवादित खाने जो 2-4 देखो, जिस तरह से मेरे को जाकिर जी भाटी जी ने ये परसों मिले मेरे को, तो मैंने इनको कहा भाटी जी नजर नहीं आ रहे कहाँ हो, तो इन्होंने अपनी जो बात सुनी मेरे को कि मैं बहुत मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, और मेरे को ये महेश अग्रवाल ने आनंद पाल के भाई से मुझे फिरौती के लिए 50 लाख की डिमांड की, और मुझे वो लोग जान से मार देंगे। इस तरह से मैं पुलिस थाने में 2 तारीख को गया। पुलिस थाने के अंदर 2 तारीख को भाटी जी और हमारे आरिफ साहब दोनों गए, वहाँ जाके सीआई साहब से बात की, और सीआई साहब से बात करने के बाद में सीआई साहब ने इनको आश्वासन भी दिया कि मैं पूरा ये आपका ये जो भी है मैं ये आपका कर दूंगा, और साथ साथ उन इनडायरेक्टली शुल्क की भी बात सीआई साहब ने इन लोगों से की थी। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारी जान से खतरा है, आप जो भी है जो शुल्क होगा वो कर देंगे। उसके बाद में 2-3 दिन तक तो सीआई साहब ने करंट दिखाया। उसके बाद में ये लतीफ जो पुलिस थाने के अंदर है कांस्टेबल, उसने महेश के साथ में बैठ के सीआई साहब से इन्होंने मीटिंग करा दी, और उस दिन से सीआई साहब ना तो इन लोगों की बात सुनी, और ये थाने में कई बार गए, एक दिन चाचा फोन किए, तो चाचा घंटे थाने में बैठे रहे, लेकिन सीआई साहब ना तो इनकी बात सुनी ना इनकी बात को ध्यान दिया गया। तो जब जाके ये मेरे पास आए, और जिस तरह से वो महेश कह रहा है लोगों को कि हमने 10 लाख रुपए थाने के अंदर खर्च करके उनकी रिपोर्ट दर्ज होने नहीं दी, मेरे पास सूत्रों से किसी ने मुझे कहा, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से हमारे जिले के अंदर माफिया गुंडे लोगों का आतंक चल रहा है। अभी रमेश रुलाने को ऐसी माफिया ने फिरौती मांगी थी, मार दिया गया, और ऐसे हालात के अंदर भी पुलिस वाले उस जांच का हिस्सा है ये मकराना थाना, और ये उस माफिया को बढ़ावा दे के इनकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। इसको लेके फिर मेरे पास है, मैं कल सीधा डीजी साहब के पास जयपुर गया, और डीजी साहब ने बहुत गंभीरता से पूरी बात सुनी। उसके साथ साथ मैंने 4-5 केस और थे जो मकराना प्रकरण हुए थे, मैं भी बताऊंगा आपको, वो भी मैंने डीजी साहब से विस्तार से उनसे बात बताई। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, पहले तो इनका जाकिर जी भाटी जी वाला था, तो डीजी साहब ने तुरंत प्रभाव से वहाँ पे एक आईजी मैडम को बुला के उनको परिवार दिया, और हमारे सामने एसपी मैडम डीडवाड़ा को फोन किया। उन्होंने कहा ये इसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए। उस टाइम से फिर डिप्टी साहब के इनके फोन आए, और मैडम ने अभी सुबह बोले कि आप अपनी रिपोर्ट डिप्टी साहब से करा दो, कोई नहीं सीआई नहीं लिया तो आपकी रिपोर्ट, अभी यह रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और इसकी मामले की जाँच हो रही है।